बात करी, हम फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो एक नहीं होता, सारे साथ में ही प्रेजेंट होता है और उसमें स्ट्रेस का बहुत ही एक मेजर रोल रहता है। क्योंकि स्ट्रेस को जनरली लोग कैसे मैनेज करते हैं, मैम ने बोला कि पंजाबीज शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव लस्सी, बट प्राउड के साथ कुछ एक चीजें हैं जो पंजाबीज बहुत पीते हैं, है ना, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सो वो एक मैल एडेप्टिव मेजर्स होते हैं। जो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, और ड्रग्स भी लेते हैं, छोड़ देते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, डिनाई करते हैं स्ट्रेस को। उससे क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ता है। कोप करने के लिए कंफर्ट फूड खाते हैं, फिर वही जंक फूड आ जाता है। जंक फूड से क्या है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो एक विशियस साइकिल है। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको और फिजिकली ड्रेनिंग लगेगा। इट हैज अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लोग जनरली करते हैं, पर वो नहीं करनी चाहिए हमें। तो क्या करना चाहिए? अब स्ट्रेस के लिए जो अडेप्टिव मेजर्स हैं, 4 A's हैं जो हमने फॉलो करने हैं उसके लिए। उसमें पहला तो है कि हम अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करें। अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो चीज हम करें ही नहीं। ना बोलना एक बहुत ही सिंपल तरीका है अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करने का। आप अगर जरूरत से ज्यादा काम लेते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। उसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। रोज कम्यूट करते हैं, अगर रोज कम्यूट करने से बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है तो बहुत दिक्कत आती है और परेशान भी होते हैं, तो हम कोई और रास्ता ले सकते हैं, लंबा रास्ता ले सकते हैं, टाइम उतना ही लगेगा। सिंपल चीजें, सारी चीजें बहुत ही सिंपल हैं। कुछ लोगों से हम परेशान होते हैं, टॉक्सिक हैं, हम कहते हैं कि लोग बहुत टॉक्सिक है, फिर भी हमसे सुनते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो ये चीज है अवॉइड। फिर हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। स्ट्रेसर्स तो हर किसी को हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेसर नहीं होगा, लेकिन सब तो स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। तो जो भी कभी ट्रिगर होता है, हम उसको कितना स्ट्रेसफुल मानते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितना स्ट्रेस होगा, ठीक है। उसे अगर हम मानेंगे ही नहीं स्ट्रेसफुल तो वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। पर वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी कोपिंग कैसी है और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर हमारी सोशल सपोर्ट ही नहीं है और हमारे पास बात करने के लिए लोग नहीं है, हमारी हेल्थ खराब है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं अगर इनकी हमारे पास कमी है तो हम ज्यादा स्ट्रेस होंगे। तो लोगों में इन्वेस्ट करना, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना, कुछ ऐसा करना जिससे आप समय का भूल जाएं कि कितना समय हो गया है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं फ्लो। कोई ऐसी चीज जिसमें आप फ्लो में चले जाएं, चाहे वो 15 मिनट के लिए मिले, जिसमें आपको अच्छी खुशी मिलती है, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस को अपने आप में इनकलकेट करना, ग्रेटिट्यूड रखना और चीजों को छोड़ देना। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचने से अच्छा है हम वो कर सकें जो हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा जो भी आपको रिलैक्सेशन या इस तरह की चीजें हैं वो आपको जरूर करनी चाहिए। Apart from what she has told, in LIMHAS, that is the neuro center that we have in Bangalore, it's a world-class center. They did a study on schizophrenic patients. Just 20 minutes of chanting Om, and they showed that literally blood supply to the limbic system came down by the CT scan. And the limbic system is the one which is meant for the negative thoughts, like, you know, the animal instincts. And all that comes down by just chanting Om. And this is how, you know, your stress management, anger management, negative thoughts management can be done by just chanting Om, either inside your mind or loudly. So either in the morning or evening or any time. So this is scientifically proved and that can be followed. And apart from that, Shavasana also can be done. No, ma'am, even we did a study on patients with schizophrenia. Correct. And what we did was that मतलब अगर उनको सिर्फ एक कॉमेडी मूवी दिखाया जाए कुछ समय के लिए, हसाना, जैसे हम बात कर रहे थे इसमें, तो इवन दैट इम्प्रूव्स देयर वेलबींग। तो अगर स्किजोफ्रेनिया पेशेंट की वेलबींग भी इम्प्रूव होती है तो डेफिनेटली हम जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए हमारी भी जो है वेलबींग वो इम्प्रूव होगी। उस समय जरूर लगता है कि टाइम खराब हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं,
तो रिजिलियंस एक दिन में नहीं बनती है। आपको ये चीज जैसे फिजिकल एक्टिविटी है ना, जो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज है, इसी तरह माइंड की भी जो ये एक्सरसाइज है, ये आपको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, और इसके लिए भी फिर टाइम निकालना पड़ेगा, पर टाइम ही तो नहीं है।